हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है टारगेट C3 क्लासेस में। आज हम आपको 10th क्लास, कौन सी क्लास? 10th क्लास, क्लास 10th क्लास, इसकी एक साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। किसकी? सब्जेक्ट है हमारा बेटा साइंस। साइंस 10th क्लास की, और बोर्ड हमारे दोनों ही रहेंगे, आपका CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड। तो ये आज हम एक नई सीरीज के साथ आए। सब्जेक्ट लेके चलेंगे साइंस, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें साइंस में हमारी 3 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला रहता है फिजिक्स, कुछ चैप्टर फिजिक्स के होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं बेटा केमिस्ट्री के। अच्छा, कुछ चैप्टर होते हैं हमारे बायोलॉजी के, बायोलॉजी। तो इन तीनों का यानी 10th क्लास तक जनरल इसको बोलते हैं साइंस नाम देते हैं। साइंस के अंदर कुछ चैप्टर हमें मिलेंगे फिजिक्स के, कुछ बच्चों मिलेंगे केमिस्ट्री के, कुछ चैप्टर मिलेंगे बायोलॉजी के। तो आज हम बोर्ड के बच्चों को देखते हुए, भाई बोर्ड वाले हैं जो बच्चे 10th क्लास में सुनाए हुए हैं, एक्चुअली में क्या है, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उसको देखते हुए हम ये सोचा कि कहीं ना कहीं बच्चों का एक फायदा हो, बच्चों को घर पे बैठ करके कुछ सीखने को मिले। तो हमने एक छोटा सा मतलब प्लेटफॉर्म है अपना अलीगढ़ में, टारगेट C3 के नाम से, वहाँ पर स्टार्ट किया है कि बच्चों का फायदा हो, घर बैठे बच्चों को सीखने के मिले। तो आज मैं साइंस में सबसे पहले फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उसको क्रम से 1 बाय 1 यहाँ पर आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और हम आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है बेटा? तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है, वो है साइंस में इलेक्ट्रिसिटी। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो साइंस क्लास 10th, उसका सब्जेक्ट है साइंस। उसमें हम सीखेंगे सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स में भी चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? और आप देखो, कोशिश करते हैं, सीखते हैं मिलके, बहुत अच्छा समझाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, बेहतरीन वाला समझाएंगे, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा एकदम बेहतरीन समझाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके इस चैप्टर में 10th क्लास में जितना 10th लेवल का है वो पूरा बताएंगे इसमें एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इसमें बेटा सबसे पहले आपको सीखना है चार्ज। किसके बारे में सीखना है? चार्ज। तो देखो बेटा, चार्ज जो होता है, चार्ज, चार्ज छोटी छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है चार्ज के बारे में, कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखा होगा आपने, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो मेन चीज आती है कि व्हाट इज चार्ज। पहली क्वेश्चन होता है, तो व्हाट इज चार्ज। पहले तो हम जाने चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। देखिए, चार्ज जो होता है, कोई भी मटेरियल या बॉडी जो होती है उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखिए, चार्ज को डिफाइन करने के लिए, चार्ज जो होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी
of body which arise due to deficiency or excess of electron, deficiency or excess of electron। समझ में बच्चों? चार्ज का डेफिनेशन समझ? चार्ज को डिफाइन करने के लिए बेसिकली बोलते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अराइज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये, मान लीजिए किसी भी बॉडी से, यह समझाते हैं बेटा, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ये बॉडी इस समय कैसी है? न्यूट्रल। कैसी है बेटा? न्यूट्रल। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यानी सम इलेक्ट्रॉन क्या करिए? ट्रांसफर कर दिए जाए, ट्रांसफर कर दे। तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा, तो इस पर कैसा चार्ज शो होगा? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? ये आया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे चार्ज आया? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी कैसे होगी? बॉडी जो चार्ज हुई, बॉडी क्या हो गई? चार्ज। और वो भी कैसे चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से हुई? कि इस बॉडी में जो न्यूट्रल बॉडी थी, इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है? डोनेट कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन कुछ डोनेट हो गए, तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज आ गया? इसी बॉडी पे ये चार्ज कैसे हो गई? पॉजिटिव। अब मान लीजिए कुछ यही जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, इसको किसी बॉडी ने गेन किया। यहाँ पे क्या किया बेटा? डोनेट। अब यही इलेक्ट्रॉन इस बॉडी ने क्या किए? गेन किए। तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज कैसे आया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है बच्चों? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज समझ में आया? टाइप्स ऑफ चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज मतलब किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक कहें या एक कहें प्रॉपर्टी होती है। वो चार्ज जब प्रोड्यूस होता है, जब उससे या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाए या इलेक्ट्रॉन गेन किए जाए। ठीक है बेटा? तो आगे और समझते हैं। उसके बाद में हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ, मतलब टाइप्स ऑफ चार्ज समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है, तो इसका मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज का मतलब है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो बेसिकली चार्ज कितने टाइप्स हो गए? दो टाइप्स के। कितने टाइप्स थे? दो चार्ज टाइप्स के। अच्छा, इसके बाद में बेटा इन चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ एक चीज और हम आपको समझा दे रहे हैं बेटा, जो चार्ज हम बता रहे हैं बार बार, चार्ज। तो इस चार्ज की ऐसा यूनिट समझ लीजिए, चार्ज की ऐसा यूनिट होगी, वो होगी कूलम। ऐसा यूनिट क्या होगी चार्ज की? कूलम।
दूसरी बात है यही जो चार्ज है इसकी ऐसा यूनिट हमें पता चल गई कूलम। दूसरा है इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। समझ में बेटा? ये 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, बाकी तो बहुत कुछ है चार्ज के बारे में आपको 10th क्लास में। ठीक है, समझ में आया? आपके में यही दे रखा है, पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना? तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन सीख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा कि दो पॉजिटिव चार्ज हो दो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, यानी कहने का मतलब है सिमिलर चार्ज या अपोजिट चार्ज। तो हम देखेंगे कि दोनों, मान लीजिए पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये है ना? तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा बेटा? रिपल्सन। तो इन दोनों जो सिमिलर चार्ज हुए या दोनों नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में भी देखते हैं तो इनमें ओवरऑल क्या दिखने को मिलता है, यानी सिमिलर जो चार्ज होंगे उनमें क्या होगा? रिपल्सन। दोनों क्या करेंगे? रिपल्सन, रिपल्शन। समझ में आया बेटा? यानी सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। समझ में आया पहली प्रॉपर्टी कि अगर चार्ज सिमिलर है, आइदर पॉजिटिव है ना या नेगेटिव, ठीक है ना, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। चलो दूसरी प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि मान लीजिए एक चार्ज बेटा पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज आपका क्या है? नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर हम चाहे तो एरो लगा सकते हैं, ये दोनों क्या करेंगे? ऐसे करके रिपेल, ये भी क्या करेंगे बेटा? रिपेल। तो इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा? रिपल्सन, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। समझ में आया? दूसरी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट चार्ज की। अपोजिट चार्ज में ये देखने को मिलता है कि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में हमें मिलता है अट्रैक्शन। क्या देखने को मिलता है बेटा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, है ना? तो ये समझ में आ गया। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हम प्रॉपर्टी समझ आए। पहली प्रॉपर्टी थी कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आया बच्चों? उसके बाद में एक और प्रॉपर्टी बताते हैं आपको, देखिए एक और थर्ड प्रॉपर्टी बताते हैं, यहाँ फिर डाल देते हैं हेडिंग, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो हमने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी बता दी आपको। पहली प्रॉपर्टी बता दी कि सिमिलर चार्ज, पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी बेटा? सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, पहली प्रॉपर्टी बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी सीखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये बताई थी कि अपोजिट चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक और प्रॉपर्टी समझे, चार्ज इज कंजर्व। एक होती है चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज क्या करता है? कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बेटा, 3 प्रॉपर्टी सीखिए। एक और सीख लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, जैसे एक बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझाता हूं बेटा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी ये है, दो बॉडी दोनों न्यूट्रल है, इनिशियली क्या है? न्यूट्रल।
मान लीजिए इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर किया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो इस पे कितना चार्ज? मान लीजिए इनिशियली ये क्या है, न्यूट्रल, इस पर नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। इस पर नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपने इस बॉडी को दिया, तो इस पे कितना चार्ज आया? प्लस ई। इस वाली बॉडी पे चार्ज कितना शो होगा? माइनस ई। ठीक है ना? अगर मैं कहूँ बेटा इस बॉडी से एक और इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज दिखाई देगा आपको? 2e। कितना होगा? 2e। और इस वाली बॉडी पे क्या होगा? -2e। -2e। अगर मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि इस पे हमने ट्रांसफर किया 1/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1/2 इलेक्ट्रॉन, क्या ये पॉसिबल है? नहीं भाई, 1/2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है पॉइंट में चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ही चार्ज की क्या होती है? देखिए यहाँ लिख देते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? ई। तो ई से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है ट्रांसफर करना, समझ में आते? तो इसीलिए ये क्या है, ट्रांसफर नहीं हो सकता। मान लीजिए इस बॉडी से हमने n इलेक्ट्रॉन, कितने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो आएगा +n³। सॉरी, इस बॉडी पे जो चार्ज होगा बेटा वो होगा +ne, +ne। +ne। इस वाली बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो आएगा -ne। समझ आए? अब हम कहेंगे टोटल जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो क्या होगा? Q = +-n e। ये चार्ज होगा, तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया बच्चों? अब आगे इसके जस्ट नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है 10th क्लास में वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखो बेटा समझते हैं, चार्ज के बारे में आप लोग समझ गए, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है बच्चों? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना बच्चों? और उसके बाद में हमने कुछ प्रॉपर्टी बता दी जो आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में, फिर भी मैंने समझा दी। ठीक है बेटा? उसके बाद में जो अगला आपका 10th क्लास में जो टॉपिक है वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। तो हम सबसे पहले समझते हैं कंडक्टर। कंडक्टर और एक समझते हैं इधर इंसुलेटर। इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब होता है मतलब दो सबस्टेंस विच कैन फ्लो इजीली करंट। दो मतलब सबस्टेंस विच कैन फ्लो करंट इजीली, मतलब ऐसे मतलब मटेरियल या ऐसा सब मतलब बॉडी जिसमें करंट क्या हो, इजीली फ्लो हो। करंट बेटा क्या हो? करंट इजीली करंट क्या हो बेटा? इजीली फ्लो। करंट क्या होता है? इजीली फ्लो। करंट इजीली, करंट इजीली फ्लो, करंट क्या हो? इजीली फ्लो। तो ऐसे मतलब सबस्टेंस कहें, ऐसी बॉडी कहें, ऐसे, ठीक है ना, ऐसी बॉडी या ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? हमारे कंडक्टर। दूसरा एक और बात है, करंट इजीली फ्लो हो जाए बेटा,
दूसरी बात ये समझे कि जिनकी कंडक्टिविटी भी क्या हो, हाई हो, कंडक्टिविटी क्या हो, हाई, जिनकी कंडक्टिविटी क्या हो बेटा, हाई, हाई कंडक्टिविटी हो। एक और प्रॉपर्टी समझते हैं कंडक्टर का, मतलब ये है कि इनके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वो क्या हो इनका, वेरी स्मॉल, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है ना बेटा। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल में मेटल्स, मेटल्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कंडक्टर होते हैं, और भी है आयनिक कंपाउंड, आयनिक जो भी होते हैं कंपाउंड, ईटीसी। ये तो हमारे एग्जाम्पल थे कंडक्टर के, समझ में आया बच्चों कंडक्टर के बारे में। दूसरा जानते हैं आप इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है इसमें डू नॉट, मतलब करंट इजीली फ्लो, डू नॉट इजीली करंट फ्लो, मतलब करंट का जो फ्लो है वो इजीली ना हो। दूसरी बात है इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, कंडक्टिविटी जो होती है बेटा इनकी क्या होती है, लो, कंडक्टिविटी क्या होती है, लो। दूसरा उनका हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होती है, हाई, ठीक है ना। ऐसे मटेरियल, ऐसी बॉडी क्या कहलाती है हमारी, इंसुलेटर, क्या कहलाती है, इंसुलेटर, सॉरी, समझ में आए। इसके एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे। इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक, रबर, वुड, है ना, ईटीसी, तो सारे एग्जाम्पल है। तो ये समझ में आया बेटा, कंडक्टर के बारे में समझ में आया, इंसुलेटर के बारे में समझ में आया, बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10th में, नेक्स्ट टॉपिक जो क्लास 10th में उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे समझाएंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए आपको चार्ज के बारे में समझना बहुत जरूरी था। इसके बारे में, चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में आप समझ रखें तो चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है। मान लीजिए कोई भी सर्किट है, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में क्या देखना है हमें कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है और किस टाइम में हो रहा है, तो उसी की जो रेट होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया। यानी किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है उस रेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखो डेफिनेशन आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। बेटा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द rate of flow of charge, the rate of flow of charge per second, per second, the rate of flow of charge per second through a conductor, through a conductor, through a conductor is called electric current, is called electric
करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई बेटा, डेफिनेशन समझ में आई कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो चार्ज है उसके फ्लो होने की जो रेट होती है, उसी रेट को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मान लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो फॉर्मुलेट कर लिया हमने, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो आई बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको Q अपॉन टी, आई बराबर Q अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला होगा जो हमें न्यूमेरिकल निकालने में काम आएगा, ठीक है ना बच्चा। तो इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया बोर्ड में, और सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है ना बेटा। तो आई बराबर Q अपॉन टी, फॉर्मूला समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, इसकी एसआई यूनिट की बात करें हम, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को इसे रिप्रेजेंट करते हैं एसआई यूनिट। दूसरी बात ये करें कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो हम जानेंगे ये है इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर। आप स्केलर ही समझो, क्योंकि ये टेंसर भी होती है लेकिन उसका कोई आपके यहाँ सिलेबस में है नहीं, तो आप ये जाने सिंपल इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ में आया, उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज, है ना, अपॉन टाइम, यानी और आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ऐसा यूनिट होती है इसकी एम्पियर, और इट इज स्केलर क्वांटिटी। इतना समझ में आया बच्चों। चलो इस पे न्यूमेरिकल कराते हैं, आपको एक क्वेश्चन कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट when 3 coulomb charge is flow through a conductor, for 2 minutes, for 2 minutes। ये क्वेश्चन लिया आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 3 कूलम चार्ज इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर इन 3 सेकेंड। फॉर की जगह पे हम यूज कर सकते हैं इन 3 इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है ना, कितना फ्लो हो रहा है 3 कूलम, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करते हैं समझो बेटा। तो आपको फाइंड क्या करना है, आई, क्या निकालना है, आई, ठीक है ना। और क्या दे रखा है आपको, Q इज इक्वल टू दे रखा है 3 कूलम, टाइम दे रखा है आपको बेटा 2 मिनट, टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट। अच्छा टाइम 2 मिनट दे रखा, फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे टाइम किस में दे रखा है, मिनट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइम को क्या करेंगे, चेंज, इस टाइम को चेंज करेंगे। तो टाइम की को सेकंड में चेंज करेंगे, 2 इंटू
60, 2 इंटू 60 और ये आ जाएगा आपको 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, टाइम आ गया 120 सेकेंड। अब ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए फॉर्मूला में, तो करंट निकल के आ जाएगा I इज इक्वल टू 3/120 मीन्स 1/3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 1/40 एम्पियर। ये आंसर है। इस तरह से इसके सिंपल न्यूमेरिकलों को हम निकाल देते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपको करंट दे रखा हो, चार्ज दे रखा हो, टाइम पूछे, समझ में आ रहा है। आपको करंट दे रखा हो, चार्ज दे रखा हो, टाइम पूछ ले। कभी चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है, करंट पूछ रहा है, ठीक है ना बेटा। कभी टाइम दे रखा है, करंट दे रखा है, हो सकता है आपसे पूछे चार्ज कितना फ्लो होगा। देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, ठीक है बेटा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, AMU 11th एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये फेमस क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि Q बराबर आपको दे रखा है 1 कूलम चार्ज, समझ में आ रहा है। 1 कूलम चार्ज किसी वायर से या किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, उसके लिए टाइम भी दे रखा है बेटा 1 सेकंड के लिए, कितना 1 सेकंड। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन में यह है व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लो 1 सेकंड थ्रू अ कंडक्टर, तो आपसे पूछा जाएगा बेटा फाइंड आई एंड नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा। दो चीजें पूछनी है इसमें, एक तो हमें करंट बतानी है, एक नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, समझ में आ रहा है बेटा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम करंट निकाल लें। तो देखिए फर्स्ट है हमारा करंट, तो आपको करंट निकालेंगे तो आई बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है Q/T। Q की वैल्यू लगाएंगे तो Q की वैल्यू है 1 कूलम और 1 सेकेंड, इसका मतलब करंट आ गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट। आई की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 1 एम्पियर, ठीक है बेटा 1 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा कि Q बराबर ये होता है प्लस माइनस NE, जो हमने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला जो पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में समझाया था। तो यहाँ से N पूछा है, तो N निकालने के लिए क्या होगा Q/E। N बराबर क्या होगा बेटा Q/E। तो Q मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज। Q की वैल्यू कितनी होगी 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज देख लेंगे बेटा, 1 कूलम चार्ज। अब वो कितने मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना बेटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना बेटा। और ये जो नेगेटिव में पावर है उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 इंटू 10⁻19/16 ये बच्चा। इसमें एक पावर कम करेंगे, इधर एक पावर मतलब जीरो बढ़ा लेंगे, तो इसको लिख लेंगे हम 100 इंटू 10⁻18/16, ठीक है बेटा। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये 10th क्लास में दे रखा है क्वेश्चन बेटा, ये किसका है आपका 10th क्लास का, इसलिए मैंने आपको समझाया। समझ में आया न्यूमेरिकल बेटा, ठीक। अच्छा इसके बाद में इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, इसका नाम होता है एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, तो एमीटर के बारे में समझाते हैं।
एमीटर। तो एमीटर क्या होती है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, ये समझो, एमीटर क्या होता है? इट is a device, it is a device which is used to measure electric current, to measure electric current, to measure electric current. It is a device which is used to measure electric current. ये डिवाइस होती है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, ये इलेक्ट्रिक करंट को बताती है कि कितने एम्पीयर का करंट फ्लो हुआ, कितने एम्पीयर करंट फ्लो नहीं हुआ। दूसरी बात है, ये जो सर्किट होता है, सर्किट में इसको कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे लगाते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपको एक रजिस्टर दे रखा है, देखो ये समझा दे, ये सर्किट में कैसे लगाते हैं बेटा। जो एमीटर होता है हमारा, ये आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है, इधर ये बैटरी लगी हुई है इस तरह से, ये पॉजिटिव है टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर बेटा की लगा ले रहे हैं और इस तरह से ये हमेशा ऑलवेज इंसर्ट करते हैं इसको। ये एमीटर लगा दिया मैंने, ये किसमें लगाते हैं? सीरीज में। तो हम देख सकते हैं, मतलब इट कनेक्टेड in series, it connected in series, it connected in series। और देखो समझो बेटा, ये सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है, तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो इसका मतलब जो हम कहें, दूसरी एक और पॉइंट समझो इसका, कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर is negligible। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल। बट फॉर एन आइडियल एमीटर, बट फॉर एन आइडियल एमीटर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। आइडियल के केस में क्या रखते हैं इसका? जीरो। जीरो क्यों करते हैं? जब हम सीरीज में लाएंगे अगर इसका रेजिस्टेंस होगा तो ये एक्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा, और जब एक्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी तो हमें करंट की, समझना, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा बेटा, इसमें करंट जो आई फ्लो होगा, उस करंट के हम एग्जैक्ट वैल्यू इससे रीडिंग नहीं कर पाएंगे। भाई करंट की एग्जैक्ट वैल्यू रीडिंग, इसका रेजिस्टेंस है तो एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इसका रेजिस्टेंस, ऐसा एमीटर है हमारे पास जिसका क्या जीरो है? रेजिस्टेंस जीरो है, तो ये बिल्कुल इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा, जितनी करंट फ्लो होगी इससे, मतलब सर्किट में इस रेजिस्टेंस होकर के जितनी करंट फ्लो होगी, वो एक आसानी से ये रीडिंग कर पाएंगे और हमें एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएंगे। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, एमीटर का क्या रोल होता है? एमीटर एक डिवाइस होती है जिसका यूज किया जाता है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा। दूसरी बात है, ये सर्किट में भी, ये 10th क्लास में पूछा जाता है बोर्ड में, इसीलिए बता रहा हूँ, सिर्फ 10th, कि ये सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसमें कनेक्ट किया जाता है बेटा? सीरीज में। किसमें कनेक्ट किया है? सीरीज में। जैसे मैंने आपको सर्किट में दिखाया है, सीरीज में कनेक्ट किया। दूसरा ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज नेग्लिजिबल। इसका क्या मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस इसका क्या बेटा? नेग्लिजिबल है। दूसरा आइडियल के केस में लेते हैं, अगर आइडियल हमारे पास एमीटर है तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? जीरो। आइडियल है, वैसे तो होता नहीं है दुनिया में आइडियल, है ना, आइडियल बना ही नहीं सकते, पर आइडियल हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि आइडियल है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? जीरो। तो ये एमीटर के बारे में समझ में आया। एमीटर किसको मेजर करता है? अभी पीछे एक टॉपिक बताया था हमने, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है बेटा। उस, हाँ ठीक है बेटा। तो ये सब एकदम इतना कंप्लीट हो गया, और आज के बाद इसका नेक्स्ट मतलब सीरीज बिल्कुल कंटिन्यूस चलेगी। बोर्ड वाले बच्चों को बिल्कुल घर पे एकदम फ्री ऑनलाइन, कहते हैं ना, फ्री यूट्यूब पे दिखाई देगा। बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएगा,
टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे एनसीईआरटी के, किसी तरह की बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जय हिंद,